हाँ जी बच्चों, अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। देखो, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके 5 पार्ट है, पांचों पार्ट कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपसे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो आपको चूज करना है, इनमें से सबसे पहले जस्टिफाई का मतलब सोल्व करो, जो आंसर आएगा उसको फिर चेक करो इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा है, ठीक है जी। अब देखना, आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपको सबसे पहले 10, 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 की पता होनी चाहिए सबकी। एक मैं टेबल जैसे मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया था ना, तो मैं आपको देखो ये बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स टेबल की। तो आपने क्या करना है, यहाँ तो देखो 0 डिग्री लिखते हैं, 30 डिग्री, 45, यहाँ पर बेटा 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। पता है आपको यहाँ क्या लिखा जाता है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ठीक है। ये सब लिखते हैं। अब देखना इसमें लिखते कैसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है जी, 1। तो क्या बोलते हैं इसको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे ही साइन आ गया, 10 बताओ, 10 की वैल्यू बेटा होती है यहाँ पर 0, ठीक है, 1/√3, इसको 1/√3, यहाँ पर नॉट डिफाइन, ठीक है जी, ठीक है बेटा। बस आपको एक ये याद रखनी है, एक ये याद रखनी है। अब देखना चुटकियों में सारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी देखो, अब आपको पता है इसको आपने इनको रेसिप्रोकल कर देना, इसका रेसिप्रोकल। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो गया। 2/1, 2, √2/1, √2, ठीक है, 2/√3, ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, ये 1 है, 1/1 1 होता है, ठीक है बेटा। बस आ गई कोसिकेंट की। अब आपको देखो ये पता है यहाँ पर क्या आएगा, ये उल्टा लिख दो, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में लिखो, ठीक है। 90 की वैल्यू यहाँ पर लिखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कोस की वैल्यू निकल गई, जिसको 10 की पता चल गई, कोट की उल्टी, ठीक है। 10 वाली वैल्यू उल्टी फॉर्म में लिखो, देखो नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, 0, ठीक है जी। ये भी हो गया बेटा। बस कोसिकेंट को आपको पता है, सीकेंट का उल्टा, ठीक है, 1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइन। बस हो गई आपकी टेबल क्रिएट। अब बताओ, सबसे पहले अब देखो फटाफट सोल्व करते हैं। 2, 10, 30, ठीक है, 2, 10, 30, 2 × 10, 30 की वैल्यू 10, 30, 1/√3, 1/√3 लिखो, डिवाइड बाय, तो 1 + 10 स्क्वेयर, 1 + 10 स्क्वेयर की वैल्यू 10, 30 की वैल्यू 10, 30, 1/√3 का होल स्क्वेयर रहने दो, ठीक है। तो होल स्क्वेयर रहने दिया। अब सोल्व करो बेटा, 2 × 2/√3 हुआ, डिवाइड बाय 1 + 1 का स्क्वेयर 1, ठीक है, इसका। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि a/b का होल स्क्वेयर है, तो a का स्क्वेयर अलग होता है, b का स्क्वेयर अलग, ठीक है, a², b²। ऐसे ही इसको कैसे सोल्व करोगे, 1/√3 का होल स्क्वेयर, ठीक है, तो 1 का स्क्वेयर अलग, √3 का स्क्वेयर अलग, स्क्वेयर से √ कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 1/3, इसको सोल्व करके 1/3 एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 2/√3 डिवाइड बाय, ठीक है, 2/3 डिवाइड बाय, एलसीएम यहाँ पर आएगा बेटा 3, यहाँ पर तो 1 था, ठीक है। 1 को 3 से करें, 1 की टेबल में 3 पर आता है, डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से करेंगे 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2/√3 डिवाइड बाय, ठीक है, ये इक्वल बीच में लगाया करो, जहाँ पर होल डिवाइड बाय होता है ना वहाँ पर। तो 3 + 1 4, 4/3, ठीक है बेटा।
अब देखना इसके आगे क्या हो, कैसे सोल्व करना है। एक फॉर्मूला बताया अपने को, a/b होल डिवाइड बाय c/d, उसको क्या बोला जाता है, a/b इंटू d/c। ठीक है, ये एज इट इज रहती है वैल्यू, ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में मल्टीप्लाई का साइन करके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देना। तो ऐसे ही इसको क्या लिखोगे, ठीक है, इसी फॉर्म में 2/√3 एज इट इज रहेगा इंटू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है, ठीक है, √3 कितना होता है, हमारे पास 3 होता है। अगर कहीं 3 लिखा हो तो ये लिख सकते हैं ना 2, तो ये 3 लिख रखे हैं, इसको 2 वैल्यू लिख दो 2 की फॉर्म में, जैसे 2 इंटू √3 अपन डिवाइड बाई, बेटा ये कितना है, √3 नीचे था इंटू 4 नीचे था, इससे ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3/2 आ गया। ठीक है, √3/2। अब ये बताओ बेटा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, √3/2 ये रहा। ठीक है, ये वैल्यू होती है sin 60 की। ठीक है, तो इसकी जगह हम sin 60 लिख सकते हैं ना, sin 60 डिग्री। बस बेटा जी, ये अपना आंसर आ गया। अब इस ऑप्शन में देखो sin 60 ए में है, ठीक है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेना बेटा, कोई डाउट हो पूछ लेना, बाकी नोट करो इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, करो। चलो मैं सेकंड यहीं करवा देता हूँ आपको साथ के साथ। इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है बेटा आपसे, फर्स्ट को मिटो ही देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसमें सेकंड पार्ट बोल रहे हैं आपको 1 - 10² 45 डिवाइड बाय 1 + 10² 45। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखी है आपको, सोल्व करके बताना इनमें से क्या आंसर है। 1 - 10², 1 - 10 45, स्क्वायर को भूल जाओ, बाद में स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया करो, 10 45। ठीक है, जैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन वाले में भी बताया था, जैसे एक आपको सिंपल सा, ठीक है, cos² 60 माइनस sin² 60 मान के चलो, ठीक है, प्लस मान के चलो 60, कुछ भी मान लो। तो उसमें मैंने आपको बताया था cos², इसलिए नहीं बताया था उस वक्त, तो थोड़ा बच्चा कन्फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो बस इसमें तो कुछ नहीं करना है, cos 60 की वैल्यू चेक करो, cos 60 कितनी है बेटा, cos 60 1/2, ठीक है, होल स्क्वायर बाद में लगा दिया करो। ऐसी sin 60 √3/2, ठीक है, √3/2 होल स्क्वायर बाद में लगा दिया करो, सोल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या, 1 - 10 45, 10 45 होता है 1, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 1 + 10² 45, 1 का होल स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है 1 - 1/1 + 1, ठीक है, 1 - 1 कितना होता है, 0/2, 0, तो 0 डिग्री अपना आंसर है। ठीक है, ये देख लेना 0, ठीक है, 0, इसमें डिग्री की फॉर्म में नहीं बेटा, सिंपल वैल्यू आई है, डिग्री की ही वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0, तो आंसर डी है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो बेटा देखो, इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट हो पूछो। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखो, करो नोट करो इतने, फिर करते हैं थर्ड पार्ट शुरू। हाँ जी बेटा देखो, अब इसका थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू। क्या आपसे बोला गया है sin 2a जो लेफ्ट साइड है, क्या इसको हम 2 sin a लिख सकते हैं, क्या ये ठीक है। ठीक है, इज ट्रू व्हेन, कब होगा, ट्रू कब होगा। अब इसमें ऑप्शन से देखना, a की वैल्यू क्या रखें, पहले से a ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं हम, a की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं sin 2a। ठीक है, तो sin
टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की जगह 0 डिग्री, ठीक है, व्हेन ए इक्वल टू 0, अगर ए को हम 0 पुट करते हैं तो कितना आता है, ठीक है, साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 कितना होता है बेटा, साइन 0, ठीक है, साइन 0 0, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 0 डिग्री लिया, ठीक है, तो ए की जगह 0 डिग्री है तो 2 इंटू 0 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0, ठीक है, 0, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया दिस। तो राइट हैंड साइड बताओ, राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो इसको बोलते हैं 2 साइन की वैल्यू बताओ बेटा, साइन ए की जगह हमने 0 पुट करा, तो आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 2 इंटू साइन 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, तो 2 इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बेटा, हाँ जी, नोट करो इसका। अब आप जैसे इसका 30 पुट करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो ये भी गलत है, ये करोगे ये भी तब भी नहीं आएगी, 60 करोगे तब भी नहीं आएगी, इसलिए 0 डिग्री पे लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आएगी, तो हम कह सकते हैं ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए ठीक होगा, कब ठीक होगा, 0 डिग्री पे, अदरवाइज 30 पे नहीं कह सकते, ठीक है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है, बस 0 डिग्री पे ही बोल सकते हैं, ठीक है, आप चेक करके देखना। लो बेटा अब क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा था कौन सा, सेकंड का 3rd पार्ट, अब शुरू कर रहे हैं 4th पार्ट। हाँ जी बच्चों, ठीक है जी, क्वेश्चन सेकंड का 3rd पार्ट हो चुका था, अब 4th पार्ट देखो, इसमें क्या बोला गया आपसे, 2 10 30 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो आपको ये ऑप्शन दे रखी है, आपने बताना है सोल्व करके इनमें से ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, कैसे, 2 10 30 की वैल्यू 10 30, चेक करो 10 30 कितना, 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10 30 की होल स्क्वायर बाद में लगाना, 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, अब लगा दो स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 2/√3 होल डिवाइड बाय, ठीक है बेटा, ये इक्वल साइन तो लगाते रहना साथ साथ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 जैसे कि बेटा ये है ना 1 का स्क्वायर 1√3 का, इससे ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1/3, ठीक है, तो एलसीएम लो फटाफट, 2/√3 होल डिवाइड बाय, एलसीएम लिया 3 माइनस 1, ठीक है, 2/√3 होल डिवाइड बाय 2/3, तो ठीक है, आपको a/b होल डिवाइड बाय c/d की फॉर्म आ गई, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, a/b को एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है, इसको जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है मल्टीप्लाई का साइन लगा के उल्टा लिख देते हैं इसको, 3/2, ठीक है, तो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपको पता है 3 को, ठीक है, √3 को 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे ही 3 को हम 3 की जगह √3 अपॉन √3 तो नीचे था ही, इससे बेटा ये कैंसिल, ये कितना बच गया √3। अब चेक करो √3 किसकी वैल्यू होती है, पूरी टेबल में देखो आपको पता है cos 60, अब ऑप्शन देखना, अब आपको पता है √3 बेटा 10 की वैल्यू होती है, ठीक है, √3 और किसकी वैल्यू होती है, इसकी, एक कोट की होती है, एक 10 की होती है। अब चेक करो ऑप्शन में, क्या यहाँ कोट है, कोट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो 10 वाली, एक 10 वाला बचा है, ना ही ये कोस की वैल्यू होती, ना ही साइन की टेबल में आता, ठीक है, ना ही साइन इसकी टेबल में 10 में आता है,
10 में आता है तो ये अपना सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इसको 1060 डिग्री को बोलते हैं √3। तो ऑप्शन कौन सा बेटा ठीक है आपका? ऑप्शन डी, सॉरी सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आंसर है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।